अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। हम जो है अच्छा इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको पता होगा, आपने सबने देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो पहले देख लें, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको वो क्लियर होगा तो आप जो है ये आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। आपका अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आएगी। जिसने देखी वेल एंड गुड, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप पहले वो वीडियो चेक कर लें, देन आप इधर आ जाएं। सही है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज़। सही है। सेल एंड टिश्यूज़ में जो हमारे पास डिफ्यूजन है, इसके अंदर क्या होता है, इन विच द कॉन्सेंट्रेशन इन विच लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर द मूवमेंट या मिक्सर जो बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। सही है। अब डिफ्यूजन ज़रूरी नहीं है डिफ्यूजन जो है वो पानी के अंदर हो या सॉलिड्स के अंदर हो या गैस के अंदर हो। तो ये एक मूवमेंट है, ये पानी और सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और लिक्विड गैस में भी हो सकती है। सही है। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन मतलब जैसे कि दो सब्सटेंसेस का, दो चीज़ों का आपस में घुलना मिलना। सही है। इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं आपको घरेलू सी एक कोई एग्जांपल्स दूँ, आप क्या लिक्विड में क्या मिलाते हो, आप बनाते हो क्या नाम है पानी में रूअफ़ज़ा, तो वो लिक्विड हो गया। अब पानी में शुगर, वो हमारा लिक्विड सॉलिड हो गया। उसके बाद एयर में जब आप परफ्यूम छिड़कते हो तो वो एयर में जो है हमारे पास क्या डिफ्यूज़ हो जाती है, परफ्यूम डिफ्यूज़ हो जाता है। तो वो हमारे पास गैस हो गई, लिक्विड गैस फिर सॉलिड। तो अब ये इस तरीके से कुछ, और ये इसकी डेफिनेशन ही यहाँ से आता है कि मूवमेंट सब्सटेंस की रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सही है। हायर से कहाँ से आना है, हायर से लोअर की तरफ आना है। उसके बाद है डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस विच मीन्स इट डजंट रिक्वायर्ड एनी इनपुट एनर्जी। सही है। ये एक पैसिव है। अब अगर डिफ्यूजन होगी तो ये एक पैसिव होगी और ये खुद ही इसे कोई एनर्जी इनपुट जो है वो ज़रूरी नहीं होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम शुगर का पार्टिकल डाल दें, नमक का डाल दें, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हायर से हायर, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद ये लोअर हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा, बिखर जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से नमक का बाहर छोड़ेंगे तो उसके अंदर भी यही होगा। अगर आप नमक को हथेली में आते प्लम पे रखें और फिर यूँ रखें, फिर उसके बाद देखेंगे आपके पास जो हथेली पे जो है पानी आ जाएगा, वो आपका पसीना नहीं होगा, लेकिन वो होगा हमारे पास क्या, वो जो नमक में पानी था वो वाला पानी होगा। सही है। क्योंकि इसके अंदर नमक या शुगर के अंदर हम देखें वहाँ पे भी क्यूब की शक्ल बनाने के लिए उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल वाटर के भी ऐड करे हुए होते हैं। It also occur across living and non-living membrane and occur as a liquid और gas medium। सही है। उसके बाद ही कह रहे हैं, यहाँ तक आपके लिख देंगे, आपका हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू डिसॉल्व विद इन द लिपिड बाइलेयर। सही है। लिपिड बाइलेयर यानी कि दो लिपिड बाइलेयर होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आपने ये पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था। सही है। अब उसकी बात है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा जो है ना वो वाटर के अंदर ही होती है, और जो ये वाटर के अंदर होती है, और हमेशा जो मूवमेंट होगी ना, हम यही लिख देते हैं यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ वाटर। इधर हमारे पास क्या लिक्विड में भी हो रहा है, गैस में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा पानी ही होगा। एंड अकर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है। एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि मिक्स होने वाला, हल होने वाला। जब पैसिव प्रोसेस डजंट रिक्वायर एनी इनपुट एनर्जी, जाहिर सी बात है अब रोज़ में आप पानी डाल लो खुद ही जो है वो रूअफ़ज़ा का शरबत मिल जाएगा। तो मतलब फ़ौरन, या इंक में अगर आप पानी में इंक के ड्रॉप्स डाल दो, क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्प्रेड होने लगे, स्प्रेड होने लगे, और क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वो स्प्रेड होते खुद ही जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसके अंदर हल शुदा हो जाएगा। सही है। इस ऑस्मोसिस के अंदर ये है। उसके बाद हम अगर पढ़ें तो ये थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल बात है। अब इसके फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसके अंदर ये साइड से हम बायोलॉजी पढ़ें तो बायोलॉजी के अंदर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ये हमारे पास प्रोटोन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ये सेल वॉल नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वो लगे हुए हैं, क्या बोलेंगे आप इसे,
जहाँ पे इसको बोलेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही थोड़ा सा बोलें। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर चीज़ें बहुत सारी घूम रही हैं। अब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर इंटर कैसे होंगी। अगर जैसे प्रोटीन है तो वो सिर्फ प्रोटीन ही इसके अंदर आएगा और फिक्स होगा। प्रोटीन की एक अपनी शेप होती है जो ही अंदर आएगी और इस शेप के अंदर फिक्स होगी और फिर यहाँ से अंदर चली जाएगी। इस तरीके से बता रहे हैं। Facility is a special form of diffusion which allow rapid exchange of specific substance particles by carrier protein which shapes as a result and the shape causes the particle to be released inside the membrane। सही है। अब इस तरीके से प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन एक न्यूट्रिशन है। अब ये क्या मैंने आपको बोला था ना, अब कोई भी अगर बड़ा या इससे छोटा स्मॉल आ जाएगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन सिर्फ इस होल के अंदर मुताबिक जो फिक्स्ड होगा वही। और पूरे जिसम में अगर हम देखें तो प्रोटीन इसी साइज़ के पाए जाएंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सबकी सेम होगी, प्रोटीन सेम होंगे तो वो सिर्फ प्रोटीन को ही इस चेन में से अंदर आने देंगे, बाकी किसी अदर सब्सटेंस या बैक्टीरिया वगैरह आगे जाहिर सी बात है हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे तो प्रोटीन जैसी थोड़ी ना उसकी शेप होगी, सबकी चेंज होती है, सारे प्रोटीन्स की एक जैसी शेप होगी। पर अब उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास सोडियम आ गया, उसके बाद ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, पोटेशियम बन रहा है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास रिएक्शंस के सामान है, ये हमारे पास एनर्जी गेटिंग है, हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। ATP हमारा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ये किस लिए, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, जिससे क्या हो रहा है हम अपना काम कर पा रहे हैं, सेल से अपना काम कर पा रहे हैं। सही है। और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सही है। और ये लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन है, वहाँ हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन था, लेकिन ये लो से हाई की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। सही है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही है, जो कि नीड होती है एनर्जी के लिए, और हमें एनर्जी चाहिए अपने मूवमेंट के लिए, अपने काम वर्क डन करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिज्म। सही है। ATP and ADP आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट एनर्जी विद इन सेल। सही। अब हमारे पास और सेल ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ें बची हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हमारा यही होगा। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।